एक जंगल में बबली कबूतरी अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। वो शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन उसने टुनटुनी नाम की चिड़िया से शादी कर ली और उसे लेकर अपने घर आया। माँ, मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है और आज मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा, तुझे हम दोनों का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। हम दोनों ने अपना पेट काट कर तुझे शहर में पढ़ाया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आज जब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपनी मर्जी से शादी कर ली। तूने हम दोनों की इजाजत का भी नहीं सोचा। जा यहाँ से, मेरा अब तुझसे कोई रिश्ता नहीं। चला जा यहाँ से, फिर कभी वापस यहाँ मत आना। आज से हम दोनों मर गए तेरे लिए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 25 इंटू 2 कितने होते हैं। माँ जी, ऐसा मत कहिए। पिताजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप खामोश क्यों हैं? माँ जी को समझाइए। टुनटुनी चिड़िया के रोने का असर बबली पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वो अपनी बेटी और बहू को वहाँ से भगा देती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है जी। मेरे कारण आपके माता पिता आपसे नाराज हैं। सारा दोष मेरा है। अपने आप को दोष देना बंद करो टुनटुनी। अब चलो यहाँ से, शहर में किराए के घर में रहेंगे। बंटी कबूतर अपनी पत्नी को लेकर शहर आ जाता है और किराए के घर में रहने लगता है। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। इस बीच टुनटुनी 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन जब टुनटुनी अपनी बेटी टूनी चिड़िया को भोजन करा रही थी, तब टूनी उससे पूछती है, मम्मी, आप तो हमेशा कहती हो हमारे दादाजी और दादी माँ हैं, लेकिन वो कभी हमारे पास आते क्यों नहीं? आएंगे बेटा, बस वो अभी हमसे थोड़े नाराज हैं। इस बार जब तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ होंगी ना, तो हम लोग तुम्हारी दादी माँ से मिलने चलेंगे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। अगर मैं मर गया तो तुम बच्चों को लेकर माँ पिताजी के पास चली जाना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। ये आप क्या नाप शनाप बोल रहे हो जी? आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने आपको दवा दी है ना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। समय बीतने लगता है, लेकिन बंटी कबूतर की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। रोती बिलखती टुनटुनी चिड़िया अपना सामान बांधने लगती है। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोलो। बेटा, मैं तुम दोनों को लेकर तुम्हारे दादा दादी के पास जा रही हूँ। अब से हम लोग वहीं रहेंगे। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल पहुँचती है। क्यों री डायन, तुझे मेरे बेटे को खाकर चैन नहीं मिला? अब क्या हम दोनों को यहाँ खाने आई है? माँ जी, मरते वक्त आपके बेटे ने मुझे यहाँ आने को बोला था। ये आपकी पोता पोती हैं, इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊँ? मुझ पर रहम करके अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। एक काम कर, तू मेरे पोते को मुझे दे और यहाँ से चली जा। बबली कबूतरी टुनटुनी से उसके बेटे को छीन लेती है और उसे वहाँ से भगाने लगती है। माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन बबली कबूतरी उसके बच्चे को वापस नहीं करती। हे भगवान, तू मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है? मेरा पति भी नहीं रहा और मेरे बेटे को भी छीन लिया। मम्मी, हम कहाँ रहेंगे? तभी टुनटुनी को गीली मिट्टी एक पेड़ किनारे दिखाई देती है। वो उस गीली मिट्टी से एक छोटा सा घर बनाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। कालू कौवा जंगल से लकड़ी काटता और घोड़ा गाड़ी में लेकर उसे शहर बेचने जाता था। एक दिन कालू कौवा अपने घर में आराम कर रहा था, तभी उसे सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो। इस जंगल के मुखिया ने ये आदेश दिया है कि आज के बाद से इस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। इस जंगल को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और जो कोई भी मुखिया के आदेश को नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो। इस सूचना को सुनते ही कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। अरे बंटी भैया, ये पर्यटन क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। अब दूर दूर से पक्षी इस जंगल में घूमने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी। अब हमारे जंगल को बहुत फायदा होगा। यहाँ के पक्षियों की आमदनी बढ़ जाएगी।
लेकिन मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मेरा तो लकड़ी काटने और बेचने का काम है। हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा जी? अभी तो आपने कुछ ही दिनों पहले कर्जा लेकर घोड़ा गाड़ी खरीदा था। अभी तो इसका कर्ज भी आपने चुकाया नहीं। अब आप क्या करेंगे जी? आपको तो कोई दूसरा काम भी करने नहीं आता। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? टुनटुनी तू चिंता मत कर, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कोई काम नहीं था। उसने अपना घोड़ा गाड़ी अपने घर के पास ही खड़ा कर दिया था। एक दिन शहर के कुछ पक्षी उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। आज तक हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ का दृश्य देखकर तो आनंद आ गया। लेकिन यहाँ एक ही कमी है, यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। उन टूरिस्ट की ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी कालू के पास जाती है। सुनते हो जी, हमारे जंगल में बाहर के जो पक्षी घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए वो पक्षी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आप उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी? अपने पास तो एक ही घोड़ा गाड़ी था, वो भी आजकल पड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपने घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करवा लीजिए और फिर पक्षियों को उसी से पूरे जंगल में घुमाइए। कालू को टुनटुनी का ये आइडिया पसंद आ जाता है। वो अगले दिन ही अपनी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करता है और पक्षियों को फिर उससे पूरे जंगल में घुमाने लगता है। इस तरह कालू कौवे की आमदनी बढ़ जाती है। ये सब देखकर कालू कौवे का पड़ोसी चील जलने लगता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब चील कालू कौवे की घोड़ा गाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण कोई भी चील को देख नहीं पाता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने हमारे घर को तोड़ दिया और हमारे घोड़ा गाड़ी को भी। मम्मी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। तो रो मत बेटा, सवेरा होने पर हम कोई न कोई इंतजाम करेंगे। तब तक हम लोग इस घोड़ा गाड़ी के नीचे रात गुजार लेते हैं। पूरी रात वो लोग उस गाड़ी के नीचे गुजारते हैं। वो कालू जी, ठाकुर साहब ने इस जंगल में पेड़ काटने पे अब तो रोक लगा दी है। हम अपना दूसरा घर भी नहीं बना सकते। क्यों ना हम लोग मिट्टी का अपना घर बनाकर उसी में अपना गुजारा करें। मैं नदी किनारे जाकर गीली मिट्टी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा मिट्टी लेने चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया एक सुंदर सा मिट्टी का अपना घर बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बंटी कबूतर एक किसान थे। उन्होंने टुनटुनी के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली। पर बंटी कबूतर की दूसरी बीवी लाडो चिड़िया टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, टुनटुनी, पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? आप बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। टुनटुनी पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो आज तो सब्जी बहुत महंगी थी। सारे पैसे उड़ा आई क्या? माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जियाँ मिली है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा लिया है, मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा उड़ना शुरू हो जाता है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना वाना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इससे। पता नहीं कब तक मुंह डलेगी मेरी छाती पर। टुनटुनी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस चिड़िया से अपना पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो मुझे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी लाडो को एक उपाय सूझता है। लाडो अपने सोने का हार टुनटुनी के घोंसले में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुम रखकर भूल गई होगी। नहीं जी, मैंने चारों तरफ देख लिया है पर मुझे नहीं मिला। बस एक टुनटुनी का घोंसला रह गया है, उसकी तलाश लेनी है। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर टुनटुनी तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी, पर एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है। लाडो टुनटुनी के घोंसले की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपने सोने का हार मिल जाता है क्योंकि ये हार उसी ने रखा था। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार टुनटुनी ने ही चुराया है।
अब तो सब आपकी आंखों के आगे है। अब तो विश्वास हो गया ना कि टुनटुनी चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो इसने चुरा भी लिया। टुनटुनी, ये क्या है? तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है? तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी? पर ये तो मेरी आंखों के आगे ही तेरे घोंसले से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे घोंसले से कैसे निकला? देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं घर का सारा काम करूंगी। बंटी कबूतर चुपचाप खड़ा देखता रहता है। वो कुछ नहीं बोलता। टुनटुनी अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी टुनटुनी को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। टुनटुनी झाड़ियों से खरगोश को निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की ओर भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है। इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूँ? टुनटुनी उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा इस जंगल में। पर मैं इस घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन बेकार है। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी? टुनटुनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। टुनटुनी चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। टुनटुनी, चौंको मत। मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम इस जंगल में बिना चिंता के रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। और इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूंगा। वो तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खरगोश जी, लेकिन तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारा मिट्टी का ढेर रखा हुआ है। उससे तुम अपना मिट्टी का घर बना सकती हो। जाओ वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। उस मिट्टी से तुम्हारा बहुत खूबसूरत घर बनेगा। टुनटुनी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो मिट्टी पेड़ के पास से ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके मिट्टी के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। वाह टुनटुनी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो जंगल के सभी घरों से बिल्कुल अलग और सुंदर है। उसके बाद टुनटुनी घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है।